दोस्तों नमस्कार। आज एक ज्वलन टॉपिक पर आपके साथ आया हूँ बात करने, लाइव हुआ हूँ जी। एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम है, करीब करीब लगभग सभी मनुष्य में भी जो है पाई जाती है, क्योंकि आज की जो प्रकृति है, खान पीन का ऐसा सिस्टम चल गया है कि जिससे हर एक आदमी अफेक्टेड है, जिसे कहते हैं बवासीर, पाइल्स हैं। पाइल्स ये जो है दो प्रकार की होती है, एक खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। खूनी बवासीर में जो है आपके खून जो है टपकने लगता है आपके मल द्वार से, और इसमें घाव भी बन जाते हैं। अगर सीरियस केस हो जाती है तो उसमें धाराएं भी, ब्लड की धाराएं भी बनने लगती हैं। और दूसरी जो बादी है, जिसमें अंदर की जो गुदा द्वार के, मल द्वार के अंदर जो है आपके नसें जो है सूज जाती है, और उसमें मस्से भी बन जाते हैं, मटर के बराबर दाने बन जाते हैं। कभी कभी दाने गुदा द्वार के बाहर भी आ जाते हैं, अंदर भी रहते हैं, जिससे उसमें खुजली होती है और आपको कब्ज की शिकायत, गैस की प्रॉब्लम, ये सब रहने लगती है, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है और मन भी चिड़चिड़ा रहता है, और जो है आपका काम में भी मन नहीं लगता। तो ये इसको जो है आपको दूर करने के लिए, या मैं आपको कुछ नुस्खे जो बताऊंगा, जो आप आसानी से अपने आसपास के फील्ड से या अपने दुकान से, पंसारी की दुकान से चीज़ें ले सकते हैं। जैसे, और इसका कारण क्या है ये भी बताऊंगा। ये डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे कि किस कारण से होता है। जनरली जो है ये जो है किसी किसी केस में आनुवंशिक भी होता है। अगर माता पिता को अगर ये बीमारी रही हो तो संतान में भी ये बीमारी आती है। इसके अलावा आप अगर अधिक मदिरा का सेवन कर रहे हैं, चिकने पदार्थ का अधिक सेवन कर रहे हैं, मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा अपना इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो ये जो है आपको कब्ज़ की शिकायत आने लगती है। और धीरे धीरे जब कब्ज़ की बीमारी बढ़ती है तो आपको बवासीर की बीमारी पकड़ लेती है। तो इन सब चीज़ों का दिन में अगर सोते हैं, अगर शास्त्रों में वर्णन है कि जो है किसी की अगर पराई संपत्ति को देख करके आप जलन करते हैं तो भी आपको बवासीर हो जाती है। और जो है दिन में सोने से भी बवासीर होती है। तो दिन में कम से कम सोया करें, या सोए ही नहीं, दिन में सोना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। और गद्दे पर, मुलायम गद्दा हो, उस पर अगर आप रेगुलर बैठते हैं या ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो जो ये शिकायतें आपको, और या ऑफिस में अगर आप बैठ रहे हैं, ज़्यादा देर तक बैठ रहे हैं, कंटिन्यूस बैठने का ही काम है, तो भी ये शिकायत आपको बवासीर की आती है। अतः मैं जो है कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ, जो घरेलू नुस्खे और जो है कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जिससे आप जो है अपने आप को लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपको कब्ज़ दूर करने के लिए एक रामबाण दवा है जो आमतौर पर मिल जाती है मेडिकल स्टोर पर, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं, आंवला, बहेड़ा, हर्रे, या मार्केट में आपको मिल जाएगा दुकानों पर, मेडिकल स्टोर पर। उसको ला करके एक चम्मच गुनगुने पानी से रात को ले लें, तो आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा, जिससे आपको ये शिकायत नहीं आएगी। और इसबगोल की भूसी आती है, जिसको आप अगर लें गुनगुने पानी में, इसको मिला करके तुरंत पी जाए। दिन में भी ले सकते हैं और रात को भी ले सकते हैं चाहे तो इससे जो है आपको जो है जो दस्त जो है खुल करके होगी और कब्ज नहीं रहेगी, तो ये बीमारी आपको चांसेस नहीं है। और ये दूसरा एक नुस्खा है जो, जैसे आपका एलोवेरा को आपने देखा होगा। एलोवेरा को जेल को 200 से 250 ग्राम जो है जेल को, उसके जेल उसमें अंदर से जो गूदा होता है, ऊपर से उसका स्किन जो है, तो त्वचा उसको हटा करके अंदर से गूदे को निकाल करके अगर उसको मस्से पर लगाते हैं तो आपको जलन में आराम मिलेगा।
और इसको जो बूंदे को अगर आप पिए इसको एक गिलास पानी में, तो आपको जो है ये बहुत तरह की बीमारियों को फायदा करेगा, ये आपके बवासीर के अलावा भी। अच्छा, सेब का सिरका जो है, सेब का सिरका भी आप ले सकते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास में मिला करके लें तो इससे आराम मिलेगा। सेब के सिरका को भी रुई के फाहे में मिला करके उसको अगर नसों पर लगाते हैं तो आपको जलन और खुजली में आराम मिलेगा। एक जैतून का तेल आता है, या ओलिव ऑयल इसको बोलते हैं, इसको भी जो है रुई ले करके उसको फाहा में जो है उसको मिला करके तेल को लगा करके अगर उसमें मल द्वार में रखें या मसों पर लगाएं तो आपको आराम मिलेगा और जलन नहीं मिलेगा। अच्छा, बादाम को है, बादाम को भी रुई के फाहे में बादाम का तेल जो है उसको लगा करके इससे जो है आपको जलन और खुजली में आराम मिलेगा। तो आपने नारियल जो है, जो नारियल जो हम खाते हैं उसका जो छिलका होता है जो है, उसको हस्क को उसको जला करके जला करके जब भस्म रह जाए, उसका राख बच जाए, तो उसको ताज़ा मट्ठे के साथ नियमित अगर सेवन करें खाली पेट, तो आपको बवासीर में, दोनों प्रकार की बवासीर में इसको आराम मिलता है। और अंजीर है, जिसे गूलर बोलते हैं, अंजीर फिग, उसको अगर आप रात को 2-3 अंजीर भिगो दें और उसको 1 गिलास पानी में मसल करके अगर सुबह में जो है खाली पेट अगर पिएँ तो आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी, और जो है क्योंकि इसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, तो आपको बवासीर जो है, बवासीर में आराम मिलेगा। और अगर बवासीर नहीं भी है, अगर इसको रेगुलर लेते रहें तो आपको बवासीर की शिकायत होगी नहीं। और जीरा है, जीरा जो है इसके पाउडर को, जीरे के पाउडर को बना करके भून करके मिश्री के साथ अगर इसको बराबर मात्रा में लें, अगर 2-3 बार 1 से 2 ग्राम, तो आपको खूनी बवासीर में आराम मिलता है। और जीरे का जो पाउडर जो है उसका पेस्ट बना करके अगर आपके जो मस्से हैं और उस पर लगाएं तो आपको जलन और खुजली में आराम मिलेगा। रात को पके पपीता को भोजन के बाद जो है इसको अगर खाएं तो जो है आपको कब्ज नहीं होगी, आपका पेट साफ रहेगा। अच्छा, एक और नुस्खा जो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे गर्म पानी करके, गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी हो तो बाथ टब में उसको भर करके उसमें बैठें आप, 10-15 मिनट बैठें, तो जिससे आपकी बवासीर में आराम मिलेगा, उसको खुजली में आराम मिलेगा, नसों को आराम मिलेगा। और आरोग्य, एक जो है आरोग्य प्रकाश या आयुर्वेदिक की जो किताबें हैं उसके अनुसार जो है लाल चंदन, चिरायता, जवानसा और सौंठ, लाल चंदन, चिरायता, जवासा और सौंठ, इन चारों दवाओं का काढ़ा पीने से खूनी बवासीर ठीक होती है। जमीकंद, जमीकंद जिसको कहते हैं आप सूरन, एलिफेंट फूड को घी में भून करके उसका भुर्ता बना करके अगर दही के साथ खाने से दोनों प्रकार की बवासीर आपको आराम मिलता है। कच्चा पपीता है, बथुआ है, चौलाई है, मूली है, ये जमीकंद है, इसका साग खाने से भी आपको इसमें आराम मिलता है। और दूसरा जो है, एक जो है आप कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियों का कषाय बना करके उनका अर्क निकाल करके आप जो है उसको लें तो आपको जो है सभी तरह की जो बवासीर जो है ये ठीक हो जाएगी। जैसे आपकी बवासीर, भगंदर, फीसर, इसमें करें क्या कि लाल अंबरी आती है, पटवा के पत्ते, मेथी के पत्ते और धनिया के पत्ते और केले के पत्ते, 4 तरह के जो पत्ते हैं, और कलिंज है, कलिंग यार करंज के पत्ते आपने देखा होगा, काफ़ी जो है सड़कों के किनारे लगे रहते हैं, जैसे पापड़ी भी बोलते हैं इसको, बादाम के फल जैसा इसका जो है इसका फल लगता है, सूखा हो जाता है, गिर जाता है नीचे, और तो इस पापड़ी को, इस पौधे के पत्ती को लेकर के 3-4 पत्ती इसको ले करके, और दूसरी जो बताया हूँ सनाए के पत्ते,
अगर सनाए भी मिल जाए, या तो सनाए तो आपको नॉर्मल इधर फील्ड में मिलेगी नहीं, तो इसको पंसारी से आप ले सकते हैं, इसके सनाए के पत्ते को सूखा सूखा मिल जाएगा वहाँ पर। तो जैसे हमने कहा कि करंज के पत्ते, सनाए के पत्ते, लाल अंबरी, पटवा के पत्ते, धनिया के पत्ते और मेथी के पत्ते और केले का तना, इनको करना क्या है, इसमें जो है अगर सब यूज करना है तो इसको 4-4 दिन के अंतर पर इसको ले सकते हैं, या इसमें से अगर कोई भी 3 प्रकार के पौधों के पत्ते को आप एक हफ्ते यूज करना है। इसको कैसे यूज करना है, जैसे आपने धनिया को लिया तो धनिया एक छोटा पत्ता है तो इसके 1 मुट्ठी पत्ता ले लिया आपने, इसको साफ करके धो करके इसको जो है पानी गर्म कर लीजिए, और पानी गर्म होने के बाद उसको आँच को कम कर दीजिए, धीमी आँच पे, फिर उसको इस पत्ते को उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद 3-4 मिनट तक जो है आप इंतज़ार करिए उसका भी है। इंतज़ार करने के बाद उसके बाद आपको बुझा दें, फ्लेम को बंद कर दें और उसको ढक दें। उसके बाद 5 मिनट बाद जो है उसको जो है गुनगुना जब रह जाए तब उसको छान करके उस पानी को आप जो उस काढ़े को आप जो है खाली पेट सुबह ले लें। उसके बाद आधे घंटे बाद ही कोई चीज़ नाश्ता या भोजन करें। अगर जो बीमारी आपको सीरियस है तो शाम को भी ले सकते हो। तो आपको करना क्या है कि इन पत्तों का जो जैसा आपने बताया है, दोबारा आपको बताता हूँ, करंज के पत्ते, सनाए के पत्ते, लाल अंबरी या पटवा के पत्ते, मेथी के पत्ते, धनिया के पत्ते और केले का पत्ता नहीं, सॉरी, केले का तना है, इसको इस्तेमाल करके, और कंघी भी यूज कर सकते हैं। कंघी एक पौधा आता है ये, उसको भी, उसके जो है पत्तों को भी इस्तेमाल करके इसको, इनमें से कोई सा भी जो है 3 प्रकार का जो है पौधों का पत्ते जो है एक हफ्ते यूज करें। या अगर सभी को यूज करना है तो 4-4 दिन के अंतराल पर बारी बारी से इस पौधों का काढ़ा बना करके, जैसा हमने बताया उस तरह से आप इस्तेमाल करें। और इन काढ़ों को